अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू वर्डप्रेस कोर्स पार्ट 26। आज से हम लोग एक छोटी सी सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें मैं आप लोगों को ये बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बहुत ही डिटेल से गाइड करूंगा। हर एक विजिट के ऊपर मेरी एक अलग वीडियो आएगी जिसमें मैं आप लोगों को उस एलिमेंट की तमाम प्रॉपर्टीज़ के बारे में A to Z गाइड करूंगा। तो अगर आप भी एक बिगिनर हैं तो इस सीरीज़ को लाजमी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि यही वो एलिमेंट्स हैं जो हमेशा आप लोग एलिमेंटर के अंदर यूज़ करने वाले हैं। सिर्फ एलिमेंटर के अंदर ही नहीं, आप कोई भी दूसरा पेज बिल्डर भी यूज़ करेंगे उनमें भी ऑलमोस्ट सेम ही प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो एक दफ़ा आप लोग इनको सीख लेंगे, ये हमेशा आपके काम में आएंगी, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो आप लोग बाकी तमाम एलिमेंट्स में यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर ये कस्टम एट्रीब्यूट और ऐड नो फॉलो इस तरह के ऑप्शंस के बारे में अक्सर लोगों को नहीं पता होता, और हम लोग यहाँ से AI को भी यूज़ करने वाले हैं। और एडवांस ऑप्शन में आकर भी यहाँ से हम लोग कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। यही नहीं, हेडिंग से रिलेटेड यहाँ पर कंटेंट और स्टाइल वाले ऑप्शन में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी मैं इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ से मैं हेडिंग एलिमेंट को ड्रैग करके अपने कैनवस के अंदर ड्रॉप करूँगा, तो हमारे पास इस तरह से यहाँ पर एक हेडिंग आ जाएगी। अब इसके टेक्स्ट को चेंज करने के दो तरीके हैं। या तो आप लोग इस टेक्स्ट के ऊपर ट्रिपल क्लिक करें तो ये सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप लोग अपना टेक्स्ट टाइप करना स्टार्ट कर दें। या आप लेफ्ट साइड के ऊपर एडिटिंग पैनल में देखें तो यहाँ टाइटल वाले ऑप्शन के अंदर भी आप लोगों को अपने टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो जो प्रोफेशनल वे है वो यही है कि आप लोग एडिटिंग पैनल से ही सारी चेंजेस करें। तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट टाइप कर दिया है। अब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। जब भी आप लोग एलिमेंटर के अंदर कोई भी विजिट या एलिमेंट यूज़ करते हैं तो आप लोगों को इस तरह से तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले कंटेंट, उसके बाद स्टाइल और एडवांस। सबसे पहले कंटेंट वाले ऑप्शन को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। कंटेंट के अंदर अगर आप लोगों ने यहाँ पर हेडिंग को ड्रॉप किया तो आप लोगों को एक टाइटल वाला ऑप्शन ही देखने को मिलेगा और उसके नीचे आपको लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिंक ऐड करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप लोग जो भी लिंक ऐड करना चाहते हैं उसको कॉपी करें और यहाँ पर Ctrl+V दबाकर इसको पेस्ट कर दें। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर ही किसी दूसरे पेज या पोस्ट को यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं तो उसके नेम को यहाँ पर टाइप करें। फॉर एग्जांपल, मैंने इस वेबसाइट के अंदर होम पेज को क्रिएट किया हुआ है, तो मैं अगर यहाँ पर होम लिखता हूँ तो आप लोगों को नीचे इस तरह से जितने भी आप लोगों की वेबसाइट के अंदर पेजेस होंगे उसकी सजेशन शो होंगी। तो आप लोग यहाँ से जो भी पेज इस हेडिंग के अंदर लिंक करना चाहते हैं सिंपली उसको सिलेक्ट करें तो उसका लिंक ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस तरह से पेस्ट हो जाएगा। अब लिंक को ऐड करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सेटिंग का आइकन देखने को मिलता है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को लिंक से रिलेटेड ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर आप लोग इस लिंक को न्यू टैब में ओपन करवाना चाहते हैं तो आप लोग इस ऑप्शन को चेक करेंगे। अभी अगर मैं यहाँ से इस पेज को अपडेट करके न्यू टैब में ओपन करता हूँ और इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो मैं अपनी वेबसाइट के होम पेज के ऊपर आ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से ओपन इन न्यू टैब वाले ऑप्शन को चेक करके अपडेट करता हूँ, अगेन इस पेज को रिफ्रेश करके इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप लोग देखेंगे वो लिंक अब न्यू टैब में ओपन हो रहा है। तो इस ऑप्शन को यूज़ करने का मैं थोड़ा सा सिनेरियो भी आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप लोग किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक यहां पर पेस्ट कर रहे हैं तो आप लोग हमेशा इसको ओपन इन न्यू टैब ही करवाएंगे ताकि कोई भी यूज़र आप लोगों की वेबसाइट को लीव करके दूसरी वेबसाइट के ऊपर ना जाए। इससे आप लोगों की वेबसाइट की एसईओ के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। जितना टाइम कोई यूज़र आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर स्टे करेगा उतनी ही आप लोगों के एसईओ स्कोर ज़्यादा होंगे और आप लोगों की वेबसाइट के रैंक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये एसईओ से रिलेटेड तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को आगे एसईओ वाले सेक्शन में ही सिखाऊंगा। उसके नीचे ऐड नो फॉलो वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस ऑप्शन को चेक कर देते हैं, इसका बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर आप लोग किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर पेस्ट कर रहे हैं और इस ऑप्शन को चेक कर देंगे तो जो गूगल सर्च इंजन है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि ये किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक है और वो उस लिंक को रैंक नहीं करवाएगा। ये चीज़ें भी बैक लिंकिंग और एसईओ वगैरह में काम आती हैं, तो फिलहाल आप लोगों को डीपली इनको समझने की जरूरत नहीं है। बस ये चीज़ माइंड में रखें कि अगर आप लोग किसी दूसरी वेबसाइट का लिंक यहाँ पर ऐड कर रहे हैं और आप लोग उस लिंक को रैंक नहीं करवाना चाहते तो आप लोग इस ऑप्शन को चेक कर दें। उसके नीचे आप लोगों को कस्टम एट्रीब्यूट्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये ऑप्शन बेसिकली अगर आप लोगों को HTML और CSS वगैरह का नॉलेज है तो आप लोगों के काम आ सकता है। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसके बारे में फ़िलहाल बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले की लिखा हुआ है, उसके बाद ये पाइप वाला सिंबल है, ये आप लोगों को अपने कीबोर्ड के ऊपर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आगे वैल्यू लिखा हुआ है। तो पहले यहाँ पर हमें की टाइप करनी पड़ेगी जो बेसिकली एट्रीब्यूट होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एट्रीब्यूट यूज़ करके दिखाता हूँ ताकि आप लोग थोड़ा सा बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। मैं यहाँ पर टाइटल टाइप करूँगा, उसके बाद ये पाइप आइकन लगाऊंगा और उसके बाद अपनी वैल्यू लिखूंगा।
इसको अपडेट करने से पहले अभी अगर मैं इसके ऊपर होवर करता हूं तो आप लोग देखें कि हमें कोई भी मैसेज शो नहीं हो रहा। अब यहां से मैंने इस एट्रीब्यूट को ऐड किया, इसको अपडेट करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब इसके ऊपर अगर मैं होवर करता हूं तो आप लोग देखेंगे पॉपअप के ऊपर मुझे ऑटोमेटिकली एक टाइटल शो हो रहा है जो मैंने यहाँ पर ऐड किया था। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह के एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ यही एट्रीब्यूट नहीं है, अगर मैं स्टाइल वाला एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ तो उसको यूज़ करके मैं अपनी हेडिंग का कलर भी चेंज कर सकता हूँ। खैर ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं है क्योंकि कलर हम लोग स्टाइलिंग वाले ऑप्शन से जाकर भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं जस्ट आप लोगों को एट्रीब्यूट्स का थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया हुआ है, इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वेबसाइट में आकर आप लोग एट्रीब्यूट्स देख सकते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं और उनका फंक्शन क्या है। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि पहले हम लोगों ने टाइटल एट्रीब्यूट को यूज़ किया था, तो जो उसका फंक्शन वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ किया था, तो ये बेसिकली स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है। तो वर्डप्रेस को सीखने के बाद जब मैं आप लोगों को HTML और CSS को सिखाऊंगा तब मैं इस चीज़ को डीपली कवर करूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को इसका ओवरव्यू देना चाहता था। उसके बाद लास्ट पर हमारे पास HTML टैग वाला ऑप्शन है। ये बेसिकली जो भी आप लोग हेडिंग ऐड करेंगे उनके डिफरेंट साइजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल H1 सेलेक्ट करूंगा तो ये हेडिंग 1 सबसे बड़ा साइज होता है। इस तरह से अगर मैं H3 सेलेक्ट करता हूँ या H4 सेलेक्ट करता हूँ तो साइज छोटा होता जाएगा और मैं अपने इस एलिमेंट को पैराग्राफ या डिव में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये चीज़ें भी बेसिकली HTML में यूज़ होती हैं, तो आप लोगों को वहाँ पर ही ये अच्छे से समझ आएंगी। उसके अलावा यहाँ ये लिंक वाले ऑप्शन में हमें डायनामिक टैग्स का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। ये आइकन आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली एक डायनामिक कंटेंट का फीचर है जो आप लोगों को एलिमेंटर प्रो में ही देखने को मिलेगा और मैं इसको एलिमेंटर प्रो में ही एक्सप्लेन करूँगा। और यहाँ पर ये फीचर रिसेंटली एलिमेंटर ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि आप लोग AI को यूज़ करके अपना टाइटल वगैरह लिखवा सकते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर अपना अकाउंट लिंक करना पड़ेगा। उसके लिए यहाँ कनेक्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करें तो आप लोगों ने अपने एलिमेंटर के साथ जो ऑलरेडी अकाउंट लिंक किया होगा वो यहाँ पर इस तरह से शो हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पहले अकाउंट नहीं क्रिएट किया तो आप लोग क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कनेक्ट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों का अकाउंट लिंक हो जाएगा। हो सकता है कि आप लोगों को इस तरह से वाइट स्क्रीन देखने को मिले क्योंकि अभी ये AI फीचर बीटा वर्जन में है, तो इसमें आप लोगों को छोटे मोटे ग्लिचेस देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपके पास भी वाइट स्क्रीन आती है तो अगेन अपने बैक पेज के ऊपर आएं और यहाँ से इसको क्रॉस करके अगेन राइट विद AI वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें तो आप लोगों के पास ये नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। यहाँ से आई अप्रूव को चेक करके गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर दें तो आप लोगों का अकाउंट लिंक हो जाएगा और आप लोग इसकी AI को यूज़ कर सकेंगे। यहाँ पर आप लोगों को इसका इंटरफेस इस तरह से देखने को मिलेगा। अगर आप लोग यहाँ पर कोई प्रॉम्प्ट ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ न्यू प्रॉम्प्ट के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर आप लोग खुद से भी कोई प्रॉम्प्ट ऐड कर सकते हैं या नीचे कुछ सजेशन प्रॉम्प्ट्स दी गई हैं, आप लोग इनमें से भी कोई प्रॉम्प्ट चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहा हूँ और उसके लिए मुझे कोई हेडिंग लिखनी है तो मैं यहाँ से ये वाली प्रॉम्प्ट को चूज करता हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आप लोग कोई प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और जनरेट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। तो क्योंकि हम लोगों ने 4 वर्ड्स वाली प्रॉम्प्ट को चूज़ किया था तो ये 4 वर्ड्स वाली हमारे पास एक हेडिंग बन चुकी है। नीचे आप लोगों को कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं। अगर आप लोग इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं यानी कि थोड़ा इजी वर्ड्स में लिखना चाहते हैं या इसको थोड़ा लॉन्ग करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी वो जो हेडिंग थी वो थोड़ी सी लॉन्ग हो चुकी है। अगेन आप लोग यहाँ से इसको शॉर्ट कर सकते हैं या अपनी स्पेलिंग या ग्रामर को फिक्स कर सकते हैं। अगर आप लोग इसकी टून को चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग इसको फ्रेंडली रखना चाहते हैं या आप इसको प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं और अगर आप लोग कोई दूसरी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो उसके ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो जब आप लोगों को अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाए सिंपली यहाँ से यूज टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें तो आप लोगों की वो हेडिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पर इस तरह से पेस्ट हो जाएगी। तो मैं फिलहाल Ctrl+Z दबाकर इसको अंडू कर देता हूँ। यही था आज की इस वीडियो में। इससे नेक्स्ट वीडियो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे और उस वीडियो में हम लोग ये जो स्टाइल टैब में जितने भी ऑप्शंस हैं इनको एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।